आफ्टरनून स्टूडेंट्स, अज आप करांगे यूनिट नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल आ कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 10 टेस्ला एक्ट्स अलोंग नॉर्मल टू द कॉइल ऑफ 50 टर्न्स हैविंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। फाइंड EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ कॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड इन 0.1 सैकेंड। मतलब कि एक मैग्नेटिक फील्ड है वो आप कॉइल मूव करते पे हैं 0.1 सैकेंड वास्ते। 50 टर्न्स ने वो एरिया वो 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। आप इंड्यूस्ड EMF कढ़नी है। हम देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। गिवन की है बी गिवन है 10 टेस्ला, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 50, एरिया गिवन है, एरिया इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इनू मीटर से चेंज करना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब इनू आपां 10⁻⁻² नाल 2 बार मल्टीप्लाई करांगे, फिर ये मीटर से चेंज हो जाएगा। सो ये आ जाएगा तुहाडे को 10⁻⁻² मीटर स्क्वेयर, ठीक है। -4 होगी तो 2 आ वाली, ठीक है। चेंज इन टाइम दिता है 0.1 सैकेंड। हुण उन्होंने क्या है एक्टिंग नॉर्मल, जो आप फ्लक्स की गल करते हैं तो नॉर्मल की गल करते हैं और थीटा 0 होंदा। जो आप परपेंडिकुलर मानते हैं उदों थीटा की होंदा है 0, जो आप पैरेलल मानते हैं उदों होंदा थीटा 90 डिग्री। ये फ्लक्स के केस के इदा होंदा है, चाहे इलैक्ट्रिक फ्लक्स होए चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स होए, ठीक है। पहलों जी कॉइल आ वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ, उदों मान लो साडे को फ्लक्स आंदा है φ1, वो कड्ढण लई की करांगे NBA cos 0 डिग्री, ठीक है। एन की वैल्यू गिवन है, बी की गिवन है, ए की करके φ1 कट लोगे। φ2 आएगा 0, क्योंकि आप कॉइल जी बाहर कढ़ती है, ठीक है। कॉइल बाहर कढ़ती हो जो कोई फ्लक्स ही नहीं है, इस करके φ2 आएगा 0। सो इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। सो इत्थे φ2 की वैल्यू पुट करो, φ1 की वैल्यू पुट करो, dt की वैल्यू 0.1 पुट करके तुहाडे को आंसर आ जाएगा 50 वोल्ट, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन है, ये भी सेम तरीके नाल करना है। सिर्फ इत्ते फर्क की है कि पहलों कॉइल जी सी 0 डिग्री तो फिर बिल्कुल रिवर्स करती है, मतलब थीटा फिर 180 हो जाएगा। एक बार 0 होएगा, एक बार 1 जोड़ा वो 80 हो जाएगा। हुण इत्थे बी के यूनिट्स दिते ने वीबर पर मीटर स्क्वेयर, वैसे बी के यूनिट टेस्ला होंदे ने। हुण इत्थे वीबर पर मीटर स्क्वेयर दिता होया, ये टेस्ला दे ही बराबर है। किद्दां? जिहड़ा फ्लक्स हुंदा दैट इज़ इक्वल टू B इंटू एरिया। फ्लक्स के यूनिट्स वीबर, बी दे टेस्ला, एरिया दे मीटर स्क्वेयर, ठीक है। 1 वीबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वेयर। इत्थों अगर तुसी 1 टेस्ला की वैल्यू कड्ढो तो कितनी आ जाएगी? 1 वीबर पर मीटर स्क्वेयर। आ मीटर स्क्वेयर इधर चल जाएगा। मतलब है कि टेस्ला लिखा होए चाहे वीबर पर मीटर स्क्वेयर लिखा होए, वो मैग्नेटिक फील्ड के ही यूनिट्स ने। क्लीयर? तो इत्थों तुसीं ई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। नैक्सट है मैग्नेटिक फ्लक्स दिता होया φB इन्ना, ठीक है। कितना दिता होया φB तुहानूं? 4t³ प्लस 5t स्क्वेयर प्लस 8t, हाँ φB गिवन है 4t³ प्लस 5t स्क्वेयर प्लस 8t-3 प्लस 5, ठीक है। ये गिवन है और तुसी कैलकुलेट की करना है इंड्यूस्ड EMF इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 3.1 ओम और टाइम इज ऑल्सो गिवन 2 सैकेंड तक करनी है आप। सो सब तो पहले इसकी डिफरेंसीएशन करो। डिफरेंसीएशन होंगी है d/dx ऑफ x की पावर n दी n x n-1। ये हिसाब नाल इसकी डिफरेंसीएशन करो। 3 अगे आ गया, ठीक है, 3 अगे आ गया। सो ये आ गया t3-1, इतों 2 अगे आ गया, 2-1 हो गया ऊपर, -3 अगे आ गया। ये करके दी डिफरेंसीएशन करके कॉन्सटेंट की डिफरेंसीएशन 0 होंगी। डिफरेंसीएशन की हुण आपां मैग्नीट्यूड कढ़ना उहदा ते आपां की करांगे d∅/dt के बराबर होंगी है इंड्यूस्ड EMF। मैग्नीट्यूड कढ़न वास्ते आपां नैगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। सो इत्थे आपां इहदे विच t की वैल्यू 2 पुट करनी है। d∅/dt आपां कढ़िया होया, इहदे च आपां t दी जिथे इत्थे t है उत्थे 2 पुट करके आंसर सॉल्व कर लेना। ये साडे को इंड्यूस्ड EMF आ जाएगी। फिर आपां कढ़ना इंड्यूस्ड करंट। सो वो आएगा E/R, क्योंकि I इज इक्वल टू V/R होंदा, ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। सो इत्थों तुहाडे को करंट की वैल्यू भी आ जाएगी। आ वाला जिहड़ा 4th न्यूमेरिकल है ये सिमिलर आ 3 दे, ये तुसीं खुद करना है, ठीक है। नैक्सट देखो, क्लोजली बाउंड रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 200 टर्न्स एंड साइज इन्ना दिता होया। साइज इज गिवन, मतलब 2 लेंथां दित्तियां, मतलब वो एरिया है, ठीक है। हुण गिवन की है नंबर ऑफ टर्न्स कितनियां ने 200,
ठीक है। एरिया भी दिता हुआ तुहानू 0.30 इंटू 0.05 मीटर स्केयर, इनू मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये आ जाएगा तुहाडे को 150 इन्ना आएगा, ये मीटर स्केयर आ गया है ना। हुण इस तो बाद कड्डण तो बाद मैगनैटिक फील्ड भी दिता होया 0.20 वीबर पर मीटर स्केयर। उस तो इलावा होर की दिता होया, सॉरी ये दिता हाँ मैगनैटिक फील्ड इज़ गिवन। उस तो बाद अगेन मैगनैटिक फील्ड ड्रॉप हो गया कितना 0.15 ते ड्रॉप हो गया। ये B1 है, B2 दिता है 0.15, ये घट गया मैगनैटिक फील्ड। तो टाइम दिता चेंज इन टाइम कितना 0.02 सेकंड, ये टाइम दिता होया। हुण देखो B1 दे नाल अगर तुसी कड्डोगे तो 5 आ जाएगा। 5 इज इक्वल टू B1 A, ठीक है, B1 इंटू A इंटू N। क्लियर। परपेंडिकुलर प्लेस की है इस करके थीटा तो 0 ही आ। परपेंडिकुलर प्लेस की हुई है, रोटेट नहीं की, थीटा 0 ही रहना है। ठीक है। और जड़ा मैगनैटिक फ्लक्स है 5 वो आएगा तुहाडे को N B1 A cos 0 डिग्री। सो इतों 5 आ गया। 5 कड्ढण वास्ते B2 पुट करो। ठीक है, 5 कड्ढण वास्ते की पुट करो B2 पुट करो तो 5 आ जाएगा। सो इंडक्शन का वही फॉर्मूला लाना E इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 5 अपॉन dt कट के तुसी EMF की वैल्यू जी वो फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है। नैक्सट देखो स्केयर लूप की साइड दी है, यदा एरिया कट लो। रेजिस्टेंस भी गिवन आ, प्लेसड वर्टिकली इन द ईस्ट वैस्ट प्लेन, अ यूनिफॉर्म मैगनैटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला इज सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट डायरैक्शन, द मैगनैटिक फील्ड डिक्रीज टू 0, मतलब फ्लक्स जो 5 आ वो तो 0 आ। ठीक है, 5 कड्ढना है। ठीक है, 5 कड्ढण वास्ते तुसीं फॉर्मूला की लगाओगे n इज़ नॉट मतलब नंबर ऑफ टर्न्स से दित्तियां नहीं हुई, तो इसका मतलब यह BA cos थीटा लगा के तुसीं इहदी वैल्यू पुट करोगे, 5 की वैल्यू कड्डोगे 5 दी, और 5 लिए 0 है क्योंकि वो मैगनैटिक फील्ड अगर 0 हो गया तो 5 भी 0 हो गया। dt भी गिवन है। ठीक है। सो इंड्यूस्ड EMF ते करंट की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। क्लियर। नैक्सट है न्यूमेरिकल नंबर 7, अ मेटल डिस्क ऑफ रेडियस 200 सेंटीमीटर इज रोटेटेड विद अ कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 60 रेडियन पर सेकेंड। रेडियस दिता है 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर के बराबर हो गया। ओमेगा दिता है 60 रेडियन पर सेकेंड। मैगनैटिक फील्ड भी दिता होया 0.05, और उन्होंने क्या फाइंड द इंड्यूस्ड EMF बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट ऑन द रिम। ठीक है, इंड्यूस्ड मतलब आ कोई सर्कुलर रूप है ना, बिटवीन द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द रिम मतलब L डिस्टेंस से आप कड्ढनी है तो L R दे ही बराबर है। ठीक है। सो L इज इक्वल टू R, सो तुहानूं पता E इज इक्वल टू BL भी हुंदा। ठीक है, तो VR ओमेगा के बराबर होंगे, +1 च कीता सीगा। ठीक है, इमोशनल EMF वाला फॉर्मूला लगाया आप, ये तुहाडे कोल वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। नैक्सट भी सेम, वायर की लेंथ दी है, वेलोसिटी दी है, परपेंडिकुलर मूव करती पई है, मैगनैटिक फील्ड भी दिता होया। सो इंड्यूस्ड EMF सेम फॉर्मूला लगा के तुसीं कढ सकदे हो। एक कॉयल है, वो इंडक्टेंस है 5 मिली हैनरी। ठीक है, L इज गिवन 5 मिली हैनरी, इनू हैनरी चेंज करो। ठीक है। उस तो बाद होर की गिवन है, इन इट करंट चेंजेस फ्रॉम 0.1 एम्पीयर टू 4.1 एम्पीयर चेंज हो गया, मतलब DI कितना 4.1 माइनस 0.1 मतलब कितना चेंज हो गया 4 एम्पीयर चेंज हो गया। कितने टाइम dt गिवन है। क्लियर। L इज गिवन, DI इज गिवन, dt इज गिवन, करना की है इंड्यूस्ड EMF। सो इंड्यूस्ड EMF का एक फॉर्मूला आएगा, पहले DI/dt कर लो। ठीक है। इंड्यूस्ड फॉर्मूला जोड़ा है वो मैगनीट्यूड ला लो। ठीक है, मैगनीट्यूड लोगे तो फिर की होएगा, वैसे तुम आंसर कोशिश करनी पॉजिटिव आए, अगर तुहानूं लग रहा है कि करंट जोड़ा है वो घटदा पिया आ फिर वह मैगनीट्यूड लै लो, अगर तुहानूं लगता पाया कि करंट वधदा पिया फिर नाल नैगेटिव साइन लैके कढ लो। इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू जी है वो न्यूमेरिकल्स के ज़्यादातर आप पॉजिटिव लियाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो E आ गया, E का इत्थे जोड़ा है E वैसे होंदा E इज इक्वल टू माइनस L DI/dt। ठीक है, पर आप इत्थे मैगनीट्यूड ले लिया इस करके माइनस साइन चेंज हो गया। सो दिस विल बी द आंसर। नैक्सट भी सेम तरीके नाल करना है। ठीक है,
हुण इत्थे करंट वधदा पिया 0 to 1 मतलब इहदे विच भी तुसीं सेम यही फॉर्मूला लगाओगे। और वट इज़ इट्स डायरैक्शन, जिहड़ी इंड्यूस्ड EMF है उहदी डायरैक्शन किधर नूं होएगी, उहदी डायरैक्शन होएगी ओपोजिट टू द डायरैक्शन ऑफ इंक्रीज इन करंट। ठीक है, नैक्सट है ये भी सेम, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कड्ढनी है, सॉरी ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कड्ढन वास्ते तुहानूं ई दिता है, di/dt कढ लो, 4 तो 0 गया मतलब 0 - 4, फाइनल वैल्यू पहलों लिखनी है इनीशियल बाद। ठीक है, और dt दिता है 10 म्यू सेकेंड, 10 म्यू सेकेंड पहलों सेकेंड च चेंज करो 10⁻⁻6 नाल मल्टीप्लाई करके, ये आंसर आ गया। सो E = -m di/dt। सो ये फॉर्मूला लगा के तुसीं m की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। नैक्सट है कंडक्टिंग वायर है, वो 100 टर्नस ने। ठीक है, और इज़ बाउंड ओवर एंड नीयर द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड ऑफ 100 सेंटीमीटर। एक कंडक्टिंग वायर नूं लपेटिया है सोलेनॉइड के उपर, जिहदी लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर रेडियस आ, तो सोलेनॉइड दी टर्नस 600 ने। म्यूचुअल इंडक्टेंस कढनी है। सो सब तो पहलों N1 लिखो, N2 लिखो, लेंथ लिखो, रेडियस लिखो, रेडियस तो बाद उहदा एरिया फाइंड कर लो। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला की होंदा μ0 N1 N2 A/L। ठीक है, μ0/4π होंदा आ 10⁻⁻7 तो μ0 की कितनी आ गई वैल्यू 4π × 10⁻⁻7। सो इथों m की वैल्यू कर लो। क्लीयर। नैक्सट दे विच उन्होंने बोलिया म्यूचुअल इंडक्टेंस कढनी है कॉइल्स की, इनक्रीज इन करंट है 2 तो 6 मतलब कितना चेंज करंट हो गया 4, किन्ने टाइम 0.1 तो इंड्यूस्ड EMF कितनी है 1। इत्थे आपां मैगनीट्यूड इस करके लिया क्योंकि करंट वधदा पिया है, आपां नाल माइनस साइन नहीं लियाना चाहते। ठीक है, सो E दा मैगनीट्यूड इज़ इक्वल टू m di/dt। सो इत्थों m की वैल्यू आ जाएगी 1/40।